अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अभी मैं आ गया हूँ गौरी पाಳ್यम दरगाह। और ये मदुरई में सबसे ज़्यादा फेमस सूफ़ी संत की दरगाह है। यहाँ तक कि ये कर्नाटक का टूरिज़्म जो है तमिलनाडु टूरिज़्म जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर भी इस दरगाह को प्रमोट किया गया है। जो दरगाह शरीफ है इसका एक हिस्टोरिकल महत्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि में जो मदुराई सल्तनत के वीडियो बनाने वाला हूँ, और मदुराई जो सल्तनत थी वो दिल्ली सल्तनत में से जो अलग होने वाली सल्तनतें थी उसमें सबसे पहली सल्तनत मानी जाती है। वैसे बंगाल सल्तनत को भी पहली सल्तनत माना जाता है। अब यहाँ के बुज़ुर्ग की बात की जाए तो यमन के सुल्तान थे, और इस्लाम के प्रचार के लिए, अब इस्लाम का प्रचार का मतलब क्या है ये समझ लें आप, कि जो बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं, जो कमज़ोर हैं, जो बराबरी के लिए तड़प रहे हैं, जिनको जातिवाद के अंदर उलझा दिया गया है, इलाज चाहिए, शिक्षा चाहिए, कारोबार चाहिए, घर बार चाहिए, बस यही इस्लाम का मकसद रहा है। और यही सूफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं उनका भी यही मकसद रहा है। और वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए उसके सच्चा जो पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेकर आए, और जो अल्लाह ने दुनिया में पहुंचाया आपको इस मकसद के लिए, तो वही मकसद के लिए इन्होंने अपने घर बार को, कारोबार को, सब कुछ छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ एक नई जगह, एक नई बस्ती में पहुँचे। तो उसमें से जो बुज़ुर्ग सामने आप दरगाह देख रहे हैं, अलाउद्दीन, ख्वाजा अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसका मदुराई सल्तनत से भी ताल्लुक़ है, तो मदुराई सल्तनत के जो छठे सुल्तान हैं शमशुद्दीन शाह, उनका भी यहीं पर ही मज़ार है। उनको भी औलिया माना जाता था, तो उनको भी यहीं पर ही दफन किया गया था। अब एक और चीज़ दोस्तों, कि मदुराई सल्तनत आखिर ख़त्म कैसे हुई, तो मदुराई सल्तनत की जो शुरू करने वाले जो सुल्तान थे उनका नाम था जलालुद्दीन एहसान खान। और दोस्तों, जो जलालुद्दीन एहसान खान थे, जब तुगलक डायनेस्टी, दिल्ली की जो तुगलक सल्तनत थी जिसके सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बहुत सारे गलत डिसीजंस थे कि वो ईरान को फ़तह करना चाहते थे, चाइना को फ़तह करना चाहते थे। और इस बीच में जो गवर्नमेंट ट्रेज़री है, जो बहुत गवर्नमेंट के अंदर पैसा होना चाहिए जनरल्स को पे करने के लिए, और इसके अलावा सिपाहियों को पे करने के लिए, तो वो जब सारा पैसा ख़त्म हो गया तो सभी जनरल्स ने अपनी बगावत कर दी। उसमें से मदुराई, जो कि तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़ा एक रीजन इस शहर का हुआ करता था, तो मदुराई सल्तनत उन्होंने शुरुआत की। अब ये लगभग 50 साल ही चल पाई, और फिर जो आखिरी सुल्तान थे मदुराई सल्तनत के, जिनका नाम सिकंदर शाह, तो सिकंदर शाह को एक और जो सल्तनत दिल्ली सल्तनत से अलग हुई थी साउथ के अंदर, उसको विजयनगर सल्तनत या विजयनगर साम्राज्य एम्पायर के नाम से जाना जाता है। तो विजयनगर के जो कमांडर थे उसने ये मदुराई सल्तनत के सुल्तान को हरा दिया था, फिर उनका सर भी कलम कर दिया था, और पूरी मदुराई सल्तनत को तहस नहस कर दिया था दोस्तों। अब ये मज़ार ही बचा रह गया था। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की कि कुछ सुल्तानों की यहाँ पर मुझे कब्रें, मकबरे मिल जाए, तो उसमें से एक जो सुल्तान है, छठे सुल्तान ख्वाजा शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनको सूफ़ी संत माना जाता है, उनका मज़ार भी यहीं पर है दोस्तों। ये तो बात रही थी कि आखिर ये पूरी हिस्ट्री रही दरगाह शरीफ की। अब यहाँ पर फ़िलहाल क्या है, यहाँ के मुस्लिम्स के अभी के प्रेजेंट में क्या हाल है, और दरगाह शरीफ पे लोग क्यों आते हैं। तो जैसे मैंने जावरा का वीडियो बनाया था, जो कि मध्य प्रदेश में एक शहर है, वहाँ के जो नवाब हैं उन्होंने एक तरह के चिल्ले बनाए थे, हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन, हज़रत अली, और वहाँ पर मेंटल इलनेस के लिए बहुत सारे मुस्लिम्स इकट्ठा होते हैं। तो दोस्तों, मैं ज़ाती तौर से जैसा मुझे लगा वहाँ पर कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जितनी मेंटल इलनेस नहीं होती उससे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा वो अरवाह की प्रॉब्लम नहीं होती है, बद अरवाह की या फिर किसी भी तरह की, उससे ज़्यादा मेंटल इलनेस होती है, और उसका इलाज होना चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो कई बार प्रॉब्लम नहीं रहती, वो एक दूसरे को देखकर करने लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही मैंने गुजरात की एक दरगाह शरीफ है, वहाँ का भी मैंने वीडियो बनाया था, जिसे दातार के नाम से जाना जाता है। गुजरात के मेहसाणा में स्थित है वो दरगाह, वहाँ भी यही हाल है। और अभी तक मैंने केरल की दरगाह के वीडियो बनाए हैं। वहाँ के मुस्लिम्स या कोंकण क्षेत्र के जो मुस्लिम हैं, जो कि गोवा और महाराष्ट्र के
कोस्टल एरिया में आता है, वहाँ के मुस्लिम पढ़े लिखे काबिल हैं और बैकवर्ड नहीं हैं। और मैंने साउथ में पहली बार ऐसा देखा है कि यहाँ के जो मुस्लिम आप देखेंगे, यहाँ के जो मुस्लिम है काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है और इसी के अलावा एजुकेटेड नहीं है। और इस दरगाह पर भी जो आप देखेंगे ना, मेंटल इलनेस के लिए ही यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर रहते हैं, इस दरगाह पर परमिशन है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की ये रही कि जब मदुराई सल्तनत को विजयनगर एम्पायर ने तहस नहस किया था, तो कुछ इस तरह से किया था कि जो यहाँ के नेटिव मुस्लिम थे उनके बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो गए। ऐसे ही एक और सल्तनत है कायनेटिक सल्तनत या कायनेटिक नवाब, जो कि आरकोट के हैं, वहाँ का भी मैं भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दक्कन सल्तनत की जो मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो जो साउथ इंडिया के अंदर सल्तनतें हुई हैं। तो इसमें से अभी एक मदुराई सल्तनत का एक वीडियो है सूफ़ी बुज़ुर्ग के साथ में, और जो छठे सुल्तान हैं ख्वाजा शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार और उनकी दरगाह भी यहाँ पर है। ये अभी 4 बजे के वक्त के अंदर मज़ार शरीफ खुलता है बताया जाता है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ का भी आपको इन्फॉर्मेशन अंदर से ज़ियारत कराऊँगा। तो यहाँ स्पेशली जो दरगाह शरीफ है मेंटल इलनेस के लिए है। और साउथ के अंदर जैसे कि मैंने बताया है कि जो यहाँ के जो डिज़ाइन है वो साउथ इंडियन स्टाइल के अंदर ही आप जो देखेंगे, खम्बे, मेहराब, ये सब बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल के अंदर ही बने। यहाँ तक कि जो दरगाह शरीफ का जो दरवाज़ा है वो भी साउथ इंडियन स्टाइल के अंदर ही है। और यहाँ जो दिए जलाए जाते हैं दोस्तों, तो दिए साउथ इंडियन स्टाइल के अंदर जिस तरह के दिए की ये आप देख रहे हैं स्टैंड्स, ये पूरे साउथ की स्टाइल के अंदर है। लेकिन इसके ऊपर एक नया स्टाइल कह दिया कि चांद और तारा और 786 लिख दिया गया है। तो इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर हुआ है। लेकिन यहाँ ज़रूर देखें तो पूरा साउथ का जो एक कल्चर रहा है दिए जलाने का, तो यहाँ पर लोग दिए जलाते हैं, तेल डालते हैं और फिर इस तेल को सर पर लगाते हैं शिफा के लिए। तो ये दरगाह शरीफ में दूसरा यहाँ अगरबत्ती वगैरह लगाई जाती है। और यहाँ पर स्पेशली ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा कबूतरों को पाला जाता है यहाँ पर। और दरगाह का ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ भी बहुत सारे जो मेंटल इलनेस के साथ में जो मनोवैज्ञानिक जो प्रॉब्लम्स है, नफ्सियाती जो प्रॉब्लम्स है, उसके साथ में जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन असल में उनको कोई बदअरवा नहीं रहती है। और ये मुस्लिम्स के बैकवर्ड होने का बहुत बड़ा एक रीज़न भी है। अगर यहाँ थोड़ा ध्यान दिया जाए, सभी लोग जो काबिल पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा क्योंकि अगर आप देखें किसी चर्च या फिर किसी गुरुद्वारे के बाहर नहीं होती इस तरह के हालात, उसकी वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पर उन लोगों ने उनके जितने भी लोग हैं उनके प्रॉपर डेवलपमेंट का इंतज़ाम किया है। अगर कोई किसी का घर बार नहीं है या कोई जो औरत है वो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो उन्होंने जो महिला आश्रम बना रखे हैं। कोई बूढ़ी औरत है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है तो उसका वृद्धा आश्रम बना रखे हैं। लेकिन मुस्लिम्स में अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो प्रॉब्लम क्या है कि मुस्लिम्स के यहाँ पर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि सब अपने परिवार के लिए कोई महल बनाना चाह रहे हैं, दामाद के लिए, बहू के लिए, बेटे के लिए, तो यही चल रहा है। लेकिन दूसरी कौमों के अंदर आपको वृद्धा आश्रम मिल जाएंगे, अनाथ आश्रम मिल जाएंगे, महिला आश्रम मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ये है कि अगर फिर वो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि सभी लोग अपने लिए जी रहे हैं। तो अगर अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो बाबा सिद्दीकी को मानने वाला जो क्रिमिनल है वो गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है वो तो इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक गुंडा जो है वो कत्ल करने के बाद बड़ी शान के साथ इंटरव्यू दे रहा है। और फिर उसको एक इस तरह से बताया जा रहा है कि कोई बहुत अच्छा काम किया है किसी मुस्लिम को मारकर। ऐसे ही बहराइच के अंदर जो एक दरगाह, एक घर, मस्जिद से झंडा निकालकर ऑरेंज कलर का झंडा और JSR के नारे लगा रहे थे बेशर्मी के साथ, और उसके बाद में जब मुस्लिम्स ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो उन्हीं के ऊपर अत्याचार किया गया, उन्हीं के ख़िलाफ़ गलत उनके घर तोड़ दिए गए। तो उसकी वजह ये कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर ऐसी कौमी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। सब अगर अपने लिए जिएंगे तो सबके घर एक एक करके तोड़ दिए जाएंगे। तो ऐसी स्वयं सेवक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो स्वयं सेवक मतलब ख़ुद की सुरक्षा करने वाले, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा स्वयं सेवक है, वो हकीकत में ख़ुद की सुरक्षा नहीं कर रहे, मुस्लिम्स को बर्बाद करना चाह रहे हैं। और एक बर्बादी का जो रीज़न इस दरगाह शरीफ पे देख रहे हो, ऐसी बहुत सारी दरगाहों पर है। अगर इनके प्रॉपर रहने का, एजुकेशन का, अगर इनको सही गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग मिल जाए ना, तो मार्गदर्शन मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, तो ये हालात इस तरह के नहीं होंगे। तो उसके लिए फुल टाइम हमें ऐसे वर्कर्स चाहिए जो एजुकेटेड हों, जो कौम के लिए सोचने वाले लोग हों, तब जाके मुस्लिम्स के हालात ठीक हो सकते हैं। अब बात करूँ मैं तो सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, और दिल्ली सल्तनत के बाद में विजयनगर एम्पायर, और विजयनगर दिल्ली सल्तनत के बाद में मदुराई सल्तनत, और फिर विजयनगर के जो कमांडर थे, उसने जो आखिरी सुल्तान थे यहाँ के ईसा शाह, उनको उनका सर कलम करके विजयनगर की सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। अब उन लोगों को, विजयनगर को जब दक्कन सल्तनत के सभी सुल्तानों ने हरा दिया था, तो फिर यहाँ पर एक पावर वैक्यूम हो गया था। पावर वैक्यूम मतलब अब हुकूमत के लिए कोई तो चाहिए था, तो यहाँ पर नायक डायनेस्टी शुरू हुई थी, और नायक डायनेस्टी के जो राजा थे, उन्होंने सरकार, जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, उनका रोज़ा मुबारक का ऊपर गुंबद बनाया था। दोस्तों, नायक डायनेस्टी के जो सुल्तान थे या बादशाह थे या राजा थे, थिरुमलई नायक, उन्होंने ये जो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार देख रहे हैं, उनका ये गुंबद बनाया था। और दोस्तों, ये जो गुंबद आप देख रहे हैं ना, ये एक ही पत्थर से, एक ही चट्टान से बना था, जो तिरुमलई नायक, जो मदुराई के राजा थे, उन्होंने सरकार के रोज़े का ये गुंबद बनवाया था। तो एक और माना जाता है, अंदर दरगाह शरीफ में एक और मज़ार है, 3 मज़ार है, जिसमें से एक हबीबुल्लाह राजी रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा है, जिन्हें गैबी सुल्तान भी कहा जाता है। और ये माना जाता है यहाँ पर कि वो भी अरब से आए थे, यहाँ हिंदुस्तान में तमिल लोगों को सच्चे खुदा से मिलाने, सच्चे परमेश्वर अल्लाह तबारक व तआला से मिलाने। और मिलाने का मकसद क्या? मिलाने का मकसद ये कि बराबरी हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, दूसरों के लिए सोचना हो, सेहत लोगों की अच्छी हो, उनके इलाज के लिए सोचना हो, उनके कारोबार के लिए, उनके घर बार के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, यही मकसद था। और उसके साथ में वो रब से जुड़े और दूसरों के लिए भी नेकी का काम करें, इसीलिए वो अपना घर बार परिवार छोड़कर आए। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 मज़ार हैं इस दरगाह शरीफ के अंदर। जो सबसे पहला मज़ार मुबारक है, सुल्तान अलाउद्दीन बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का है, जो कि यमन के बादशाह सुल्तान हुआ करते थे, और अपना वतन छोड़कर मदुराई इसीलिए आए कि यहाँ के लोगों को सच्चाई से, बराबरी से, जो जातिवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, जो नफ़रतवाद है, ये सभी से छुटकारा मिले। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी रही दोस्तों कि जितने भी सुल्तान लोग आए, उन्होंने हिंदुस्तान एक लफ्ज़ दिया, और हिंदुस्तानियों को हिंदू कहा। एक रीजनल, एक जोग्राफिकल नेम है, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने धर्म का नाम ही हिंदू रख दिया। जबकि हिंदुस्तानी, यहाँ के लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहे, वो हिंदुस्तानी, वो हिंदू। लेकिन ब्राह्मणों ने जितने भी हिंदुस्तान के अंदर वैदिक धर्म को छोड़ना चाहते थे, वो किसान हो या जो शूद्र हो, लेकिन आज हर शूद्र भी अपने आप को हिंदू कहकर मानसिक गुलाम बना हुआ है। वो गुलामी से छुड़ाने सूफियाने बुजुर्ग आए, बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को माना, कबूल भी किया और उससे बाहर आ गए। लेकिन फिर ब्राह्मणवादियों ने उनकी शिक्षा का इंतज़ाम नहीं किया। तो देख सकते हैं आप नीचे, इस तरह से बैकवर्ड हालत के अंदर आज भी हैं वो लोग, और ये वो यही चाहते कि ये शिक्षा हासिल ना कर पाए। जैसे कि ब्राह्मणवादियों ने शूद्रों की शिक्षा पर ही बैन लगा रखा था कि अगर वो शिक्षा हासिल करेंगे तो कान में गर्म शीशा पिघलाकर डाल दिया जाएगा, अगर वो सुनेगा भी शिक्षा की बातें। अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो वो इसी तरह से बैकवर्ड रहेगा। और मुसलमानों को शिक्षित होने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, डायरेक्टर जब तक के पैसे नहीं मिलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाएगा, काम करने वाले जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तो वो पढ़ाएंगे नहीं। या कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर कमेटीज़ जो हैं, उसके अंदर भी अगर उनको सैलरी ना मिले तो वेलफेयर का काम नहीं करेंगे। हकीकत ये सारे लोग कोई चंदे से काम कर रहा है, कोई फ़ीस के साथ काम कर रहा है, सर्विस की फ़ीस लेकर, लेकिन हकीकत में सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और ये सूफिया ने कराम पैसे के लिए नहीं आए थे यहाँ पर, अल्लाह की रज़ा के लिए आए थे, उसके पैगाम को, उसके संदेश को फैलाने के लिए आए थे। जो पैगाम उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, उस पैगाम को फैलाने के लिए यहाँ पर आए थे। तो 3 मज़ार इसके अंदर हैं। इसमें एक अलाउद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो कि यमन के एक सुल्तान थे। दूसरा जो रोज़ा है यहाँ पर, वो है सुल्तान शमशुद्दीन का, जो छठे मदुराई सल्तनत के सुल्तान थे, उनका यहाँ पर मज़ार है। और तीसरा गैबी एक मज़ार है, जो कि हज़रत हबीबुल्लाह राजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको गैबी सुल्तान के नाम से जाना जाता है, एक उनका मज़ार है। और यहाँ से मैंने आपको पूरी मदुराई सल्तनत के बारे में बताया, और मैंने
आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरे वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं लिंक वाइज सीरीज़ वाइज वीडियोस बना रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत से लेकर या फिर गौरी जो साम्राज्य रहा है वहाँ से लेकर जो अंग्रेज़ों के वक्त तक के नवाब हुए हैं उन सब का जो रिश्ता सूफिया ने बुज़ुर्गों से रहा है, या राजपूतों का या मराठों का या फिर नवाबों का, तो उन सब का मैं रिश्ता भी बुज़ुर्ग सूफ़ी संतों से बता रहा हूँ। सीरीज़ वाइज दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये जो दक्कन की मेरी पूरी प्ले लिस्ट है उसके अंदर मदुराई सल्तनत बचा हुआ था, तो मदुराई सल्तनत के एक सुल्तान का यहाँ पर वीडियो भी हो गया। और इसके अलावा मैंने आपको हिस्ट्री भी बताया कि किस तरह से 50 साल तक के ये सल्तनत रही मदुराई सल्तनत। उसके जो पहले सुल्तान थे जलालुद्दीन एहसान खान, और जिन्होंने शुरुआत की थी मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर और मदुराई सल्तनत शुरू की थी। और फिर इसके बाद में इसके आखिरी सुल्तान जो थे वो सिकंदर शाह थे, जिसको विजयनगर एम्पायर ने हरा दिया था और उनका फिर सर कलम कर दिया था। और ये फिर एरिया जो आप देख रहे हैं, ये दरगाह शरीफ का जो ये एरिया है, ये इतनी एंशिएंट दरगाह शरीफ है। 1350 में दोस्तों शमशुद्दीन सुल्तान यहाँ के थे, तो 1350 से अगर आप देखें लगभग 700 साल पुरानी ये दरगाह शरीफ है दोस्तों। 1350 से आप देखें तो 750 साल पुरानी ये दरगाह शरीफ है। किसी वक्त में यहाँ सुल्तान हुआ करते थे मुस्लिम। अच्छा, यहाँ के मुस्लिम साड़ी पहनते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, यहाँ के लोग उर्दू जानते हैं। अब उर्दू को हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदवी कहते हैं, हिंदी कहते हैं, दक्कनी कहते हैं, दक्कनी उर्दू कहते हैं। लेकिन उर्दू के लिए ब्राह्मणवादियों ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया कि उसकी लिपि बदल दी, देवनागरी कर दी। तो दोस्तों देवनागरी नाम की कोई भाषा नहीं थी हिंदुस्तान में, सिर्फ उर्दू दक्कनी ही है। लेकिन अब हुआ ये कि जो देवनागरी है उसके अंदर उर्दू को लिखा जाता है और उसे फिर हिंदी कहते हैं। हकीकत में हिंदी, उर्दू, हिंदवी, हिंदुस्तानी एक ही भाषा है या खड़ी बोली, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बोली जाती है। यहाँ के मुस्लिम्स आपको तमिल और उर्दू बोलते हुए नज़र आएंगे, और यहाँ हिंदी किसी को जो देवनागरी पढ़ना नहीं आती लेकिन उर्दू पढ़ लेते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी जिस भी तरह से षड्यंत्र किए गए अंग्रेज़ों ने या फिर ब्राह्मणों ने, अभी फ़िलहाल जो है उसकी तरफ तालीम हासिल की जाए। अगर उन्होंने एक बिल्कुल ट्विन लैंग्वेज बना दी है, उर्दू से मिलती हुई और संस्कृत के वर्ड डालकर देवनागरी मिलाकर उसको हिंदी कहने लगे हैं, तो उसी में प्रचार करें दोस्तों। क्योंकि अल्लाह को पहचानने के लिए हमें किसी न किसी भाषा का तो इस्तेमाल करना होगा। बराबरी को, एकता को, सद्भावना को, प्रेम को, तौहीद को, सच्चे खुदा को, सच्चे परमेश्वर का पैगाम फैलाने के लिए करना तो होगा। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों, जैसे कि मैं एवरी टाइम इन माई ऑल वीडियोज़ आई टेल यू आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ऑल सूफिया एंड सुल्तान। सो प्लीज़ लाइक, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पर अभी कुछ और चीज़ें मैं अंदर की तरफ आपको वीडियो बताने वाला हूँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं यहाँ से वीडियो मुकम्मल करूँगा। इसके बाद में एक और दरगाह शरीफ है मदुराई की, वहाँ का भी मैं वीडियो बनाऊँगा, और वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों रोज़ा मुबारक अभी खुल चुका है और अंदर की तरफ मैं जा रहा हूँ। और जैसे कि बताया था मैंने कि हज़रत अलाउद्दीन सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो कि यमन से तशरीफ़ लाए थे, और उन्होंने यहाँ पर एक इस्लामी सल्तनत की शुरुआत की थी। इस्लामी सल्तनत की शुरुआत यानी एक ऐसा शासन प्रशासन, ऐसी अदालत जहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी का घर बार हो, कारोबार हो और ज़िंदगी खुशहाल हो। इस तरह की एक सल्तनत आपने यहाँ शुरू की थी। और उसी के अलावा यहाँ पर शमशुद्दीन सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है जो मदुराई सुल्तान के थे। दोस्तों इसी के अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया है जो कि हज़रत अलाउद्दीन सुल्तान जो हैं उनके भाई हैं यरवड़ी, एक टाउन है छोटा सा रामेश्वरम के पास में। रामेश्वरम को पहले आदमेश्वरम के नाम से जाना जाता है। उसकी वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने श्रीलंका में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा और उसमें फिर एक आदम सेतु बनाया हिंदुस्तान से कनेक्ट होने के लिए, जिसे आदम का पुल या एडम्स ब्रिज कहते हैं। लेकिन प्राचीन काल में इसे इस नाम से जाना जाता था। आज उसे राम सेतु और उस शहर को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। तो उसके पास में एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह यरवड़ी में उनकी दरगाह है जिन्हें इब्राहिम शहीद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी मैं जाऊँगा। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सभी मुस्लिम दरगाहों पर पता नहीं क्यों मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम चल रही है। हर जगह पर मुस्लिम औरतें ज़्यादा तौर पर जो जहनी बीमारियों से ग्रस्त होती हैं और पुरुष थोड़े कम हैं। तो क्या ये कोई
प्रोपेगेंडा है या शिक्षा की कमी है या गरीबी है या फिर हमारे जो रिलेटिव्स हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है उनकी मदद नहीं है या उनको ज़रूरी काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं या हमारे मजहबी रहनुमा है या फिर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है इस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। फ़िलहाल बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक का जैसे मैं आपको बता रहा था, जो शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो कि बुज़ुर्ग अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो कि ओमान के सुल्तान रहे, जिनका मज़ार आप सामने की तरफ देख रहे हैं, उनके भाई जो यरवड़ी में जैसा कि बता रहा था सुल्तान इब्राहिम उनके मुरीद हैं, इनका भी मदुराई में मज़ार मुबारक है अहमद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह का, तो उनका भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो ज़रूर देखिएगा। और थोड़ा सा हमें एहतसाब करने की ज़रूरत है मुस्लिम्स को कि दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट कि जिस तरह से हालात अभी चल रहे हैं, अशिक्षा होने के साथ साथ मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम्स मुस्लिम्स में आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो ओनली कौमी लेवल पे सोचती हो, उसका सिर्फ एक ही मिशन हो कि कौम के अंदर जो जो परेशानियाँ, उलझनें, कमियाँ, डीमेरिट्स हैं वो सभी को दूर किया जाए और इस कौम को अपग्रेड और डेवलप करने की कोशिश किया जाए। एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑल सूफिया एंड सुल्तान। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.